मिजोरम में एक कबीला था। उसका मुखिया बहुत चतुर था। सब उसे राजा निकुआला कहते थे। उसका न्याय मशहूर था। दूर दूर से लोग उससे सलाह मांगने आया करते थे। उसे पहेली पूछने का बहुत शौक था। एक बार दो भाई राजा के पास अपने झगड़े का फैसला करवाने आए। पिता मरते समय दोनों के लिए एक गाय छोड़ गए थे। उन्होंने बेटों से यह भी कहा था कि बाद में पशुधन को वे आपस में बांट लें। अब इसी पर झगड़ा था कि कौन कितना ले। निकुआला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो भी सही उत्तर देगा सारा पशुधन उसी को मिल जाएगा। निकुआला की बात सुनकर बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि छोटा चतुर है। अगर मैं उत्तर न दे पाया तो सारा पशुधन मुझसे छिन जाएगा। यह कैसा न्याय है? यह सोचकर उसने कहा, हे राजा, हम बंटवारा कराने आए हैं, पहेलियां बुझाने नहीं। छोटा भाई बोला, आप जो चाहें पूछिए। निकुआला ने पूछा, संसार में सबसे तेज गति किसकी है? बड़े भाई के पास तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। वह सबको पीछे छोड़ देता था। उन दोनों ने कहा, कल उत्तर देंगे। छोटे भाई की बेटी चेमतेई बहुत बुद्धिमान थी। पिता ने उसे निकुआला का प्रश्न बताया तो उसने उत्तर बता दिया। वह निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन दोनों भाई फिर निकुआला के पास गए। बड़े भाई ने कहा, संसार में सबसे तेज गति मेरे घोड़े की है। छोटा भाई बोला, सबसे तेज चाल से मन चलता है, वह एक पल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। निकुआला ने छोटे भाई से कहा, तुम्हारा उत्तर ठीक है, लेकिन सच सच कहना, तुम्हें किसने बताया? मेरी बेटी चेमतेई ने। यह सुनकर बड़े भाई ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि अब पशुधन छोटे भाई को मिल जाएगा। तभी निकुआला ने उससे कहा, यह ठीक है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, फिर भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसने नया प्रश्न किया, बताओ, संसार में सबसे अनमोल क्या है? बड़ा भाई इस बार भी उत्तर न दे सका और छोटे भाई ने चेमतेई से पूछकर बताने की बात कही। अगली सुबह छोटा भाई निकुआला के पास आकर बोला, संसार में सबसे अनमोल वस्तु है नींद। सोते समय दुनिया के सब प्राणी एक जैसे हो जाते हैं। छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। नींद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वाह, क्या उत्तर दिया है! निकुआला ने खुश होकर कहा। वह चेमतेई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक खाली बोरी चेमतेई के पिता को देते हुए कहा, इसमें हवा के बीज हैं। चेमतेई से कहना, इसकी फसल उगाकर मुझसे बात करे। चेमतेई खाली बोरी देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहलवाया, मैंने हवा के बीज हवा को सौंप दिए हैं। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हवा स्वयं आपका दरवाजा खटखटाएगी। प्रतीक्षा करें। बड़ा भाई निकुआला के इस खेल से परेशान था। उसने कहा, राजा, हम आपके पास बंटवारे के लिए आए थे। वह बात तो शायद आप भूल ही गए। क्या यही आपका न्याय है? निकुआला ने कहा, सारे पशु तुम्हारे हुए। छोटे भाई ने निराश स्वर में कहा, यह कैसा न्याय है आपका? निकुआला ने छोटे भाई से कहा, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आपके घर आ रहा हूँ। मुझे चेमतेई से ऐसा उपहार चाहिए जो उसके हाथ से मेरे हाथ में न आ सके। बड़ा भाई प्रसन्न मन से घर चला गया। उसे सब कुछ मिल गया, और वह भी तब जब वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। छोटा भाई निराश था, क्योंकि उसने चेमतेई से पूछकर निकुआला के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। फिर भी राजा ने सही बंटवारा नहीं किया। शाम को निकुआला अकेला चेमतेई के घर पहुंचा। वहां चेमतेई, उसका पिता तथा दूसरे संबंधी उसका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। निकुआला को देखकर चेमतेई कपड़े से ढका एक टोकरा लिए उसकी ओर बढ़ी। फिर बोली, मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने टोकरे के ऊपर डका कपड़ा हटा दिया। उसमें एक कबूतर था, जो कपड़ा हटाते ही उड़ गया। निकुआला के मुंह से निकला, वाह! निकुआला का खूब स्वागत हुआ। उसने कहा, मैं चेमतेई से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर चेमतेई का पिता प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मैं समझ रहा था, आपने मेरे बड़े भाई को सारा पशुधन देकर मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आपसे संबंध जोड़कर मुझे वह सब कुछ मिल गया जो किसी और के पास नहीं है। निकुआला ने कहा, विवाह के लिए मेरी एक ही शर्त है, चेमतेई मेरे राजकाज में हस्तक्षेप न करे। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इसे मेरा घर छोड़ना होगा। यह अपने साथ केवल एक चीज ला सकेगी। चेमतेई ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। निकुआला
और चेमतेई सुखपूर्वक रहने लगे। चेमतेई बुद्धिमती थी। कई बार वह देखती कि निकुआला ने न्याय नहीं किया, पर वह कुछ कह न पाती क्योंकि उसे निकुआला की शर्त याद थी। एक बार निकुआला ने एक मंत्री को मृत्युदंड दिया। चेमतेई जानती थी कि मंत्री निर्दोष है, बिना बात मारा जाएगा। मंत्री की पत्नी चेमतेई से मिली। उसने चेमतेई से कहा, मेरे पति के प्राण बचा लो। चेमतेई ने निकुआला से कहा, मंत्री निर्दोष है, किसी ने आपको गलत खबर दी है, आप फिर से जांच करें तो सत्य का पता चल जाएगा। निकुआला ने जांच की तो उसे पता चला कि सचमुच उसने मंत्री को बिना सोचे समझे प्राणदंड दे दिया था। उसने सजा रद्द कर दी, पर चेमतेई से उसने कहा, तुमने शर्त तोड़ी है, इसलिए मेरे घर से चली जाओ। चेमतेई ने कहा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, क्योंकि एक निर्दोष के प्राण बच गए हैं। आप आज शाम को मेरे साथ भोजन कीजिए, मैं कल सुबह यहाँ दिखाई नहीं दूंगी। निकुआला का मन उदास हो गया। वह सोच रहा था, मुझे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चेमतेई ने प्रसन्नता से भोजन बनाया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर निकुआला को नींद आ गई। सुबह जब निकुआला की नींद टूटी तो उसने देखा चेमतेई वहां मौजूद है। उसने कहा, तुम अभी तक यहीं हो, क्या तुम्हें शर्त याद नहीं है? चेमतेई ने हंसकर कहा, याद है, एकदम याद है। पहले ये तो देखिए आप कहाँ हैं। निकुआला हड़बड़ाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि वह अपनी ससुराल में है। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? चेमतेई ने कहा, आपने शर्त में कहा था कि नियम तोड़ने पर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा। मैं केवल एक चीज लेकर आ सकूंगी, बस रात के समय आपके भोजन में मैंने एक पौधे का रस मिला दिया। उसके प्रभाव से आप गहरी नींद में सो गए। फिर मैं आपको पालकी में यहाँ ले आई। ये सुनकर निकुआला खूब हंसा और बोला, मैं भी शर्त बांधकर पछता रहा था। अच्छा, आज के बाद मैं न पहेली पूछूंगा न कोई शर्त लगाऊंगा। आओ घर चलें। और हाँ, मैं तुम्हारी सलाह से ही फैसले किया करूंगा। चेमतेई ने हंसकर पूछा, यह आपकी नई शर्त है क्या? निकुआला भी हंस रहा था। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।